काउंसिल को डिसॉल्व बोझ दे दो डिसॉल्व छचिन एरिया से अभी का 15 मैंने खोआ मेंबर में ना डिसॉल्व छचिन चीज़ ना ngатanga खो हुकूमत चुआ चुरुग रोशन फ्लोर टेस्ट में ना काउंसिल एरिया से अभी का 1/3 मेजॉरिटी क्वेश्चन जन अंतला 1/3 मेजॉरिटी मिंदुक लेकिन साइन है अभी का दो और क्वेश्चन सही बात है न्यारंग चुर क्वेश्चन फ्लोर टेस्ट तो अंतला में तारचू चु दे दरंग छुपा ngajar यूज में ngajि हाई कमान लमन दी गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप सब जानते हैं इन दिनों कारगिल के अंदर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। उस वक्त बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज के जरिए और डिप्टी कमिश्नर जो कि सीईओ हैं उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी LHDC लेट NC में के जो काउंसिल था उससे सपोर्ट विदड्रॉ किया और उसके बाद से करगिल के अंदर काफी पॉलिटिकल हलचल देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल हसन और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मजाज साहब हैं, इन दोनों से जानना चाहेंगे। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट विदड्रॉ किया, वहीं हम इस स्टोरी को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे तो खासकर सीसी साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी कोई अलायंस नहीं किया, तो कोई अलायंस आप लोगों ने ऑफिशियल रिटर्न नहीं किया, तो विदड्रॉल जो आप लोगों ने रिटर्न दिया, क्या समझे इसको हम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ऐसा साहब मारिशी 3 तरीका में बाती जनता पार्टी के ना रंसकों छोस्पा छोस्कर बिंदिरिंग छुपा लोज भी सोंग से ngachas तारीख सुमची जगह छोस्कर नेनी चेजरना ngachि हाई कमानी खों ये जुआन जोम से ngachas छोस्कर नेनी इसको जो बाकी गाँव जोशिनी जरना लद्दाख युटी योंस पना फल्लास नानी निस्बत सुमदा बगालदब चुलतब करना खो रोक सालेंचोत दर रोज़ुन मल्चम मल लगावा गोज़दोम योत्ते मालहे बच्चिकना ngajि हाई कमानी छोजना विद्या बोझदरे ngachas करना छोस्को नेने नो। मोहसिन साहब का आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिला है, क्या कहेंगे इस पे आप? इसके बारे में हमने बहुत कोशिश किया मगर आज जमहूरियत है, उसका अपना मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। 4 साल आप NC के साथ बैठे, 4 साल में आप लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आया कि इस वक्त जो है आखिरी मोमेंट पे हमको बाहर आना चाहिए? हाँ, ये हमारा हाईकमान ngachि हाईकमान इस यानी गेल लजुस कानूनला ngатang वसन खिमो शेस खोआ योंचेन खोआ शेस मुताबिक खोआ ngacha शोस्को नेंजस ngacha नेंस न्यारंगा बाकी न्यारंगा कंसोल गजुगा डुज कंसोल यानो गा खेरेना फांस दंडी का डुलचा मंडुज नंगाती रंसकों छोस्पे खेरेना दिका उसको दिका लपा सब्जुक से ना सं ज्यादा खोआ रिक्यूज न्यारे खोआ टियाजात काउंसिल को डिसॉल्व बोझ दे दो डिसॉल्व छचिन एरिया से अभी का ये सभी का दर्शन खेलना 15 मैंने खोआ मेंबर में ना डिसॉल्व छचिन चीज़ ना ngатanga खो हुकूमत चुआ चुरुग रोशन अच्छा कैसा फ्लोर टेस्ट में ना काउंसिल एरिया से अभी का 1/3 मेजॉरिटी क्वेश्चन जन अंतला 1/3 मेजॉरिटी मिंदुक लेकिन साइन है अभी का दो और क्वेश्चन सही बात है न्यारंग चुर क्वेश्चन फ्लोर टेस्ट तो अंतला में तारचू चु दे दरंग छुपा ngajar यूज में ngajि हाई कमान लमन दी डिसॉल्व छचिन जरी चीज डिसॉल्व बोझ रही चीज अभी जन चुको तो मैं चीज ना खोआ चोंगा मैंने मेट पे दक्षों दी तुस पे आनो डिसॉल्व बोझ जरे न्यारंग दंसकों छोस्पा खेरेना सुल बमिंग नंग चुबदुन क्वेश्चन मेंबर दक्षन खेरेना चुबदुन मेट पे ngacha दिना जोम से खेरेना खों दुनिया मेट जरेन मधुक जरेन कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मजाज साहब भी समाज से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 साल भारतीय जनता पार्टी को ये याद नहीं आया कि आप एक जो आपके बड़ा जो अपोजिशन है उनके साथ कोलिशन में हैं, और दूसरी जानिब सीसी साहब का क्लियर कट कहना है कि बीजेपी के साथ कोई रिटर्न अलायंस नहीं था, और आज आप लोगों ने ऐसे शादी को जो है तलाक कर रहे हैं जिसका कोई निकाह ही नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप, चाहे हमारे लद्दाख की ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जमील सिंह नमग्याल साहब की लीडरशिप में जो मरकज़ी सरकार ने लद्दाख को यूटी का निर्णय लिया, वो फ़कत एक एजेंडा था कि लद्दाख की तरक्की। यूटी बनने के बाद लद्दाख में चाहे फंडिंग की दृष्टि से हो, एजुकेशन की दृष्टि से हो, डेवलपमेंट की उससे हो, आप 100 गुना यूटी से पहले की निस्बत में बढ़ गया। तो जिस प्रकार से काउंसिल में हमारे अलायंस चल रहे थे, तो सही मानों में सही जगहों पर
वो डेवलपमेंटल फंडिंग यूटिलाइज नहीं हुआ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने काउंसिल से सपोर्ट विड्रॉ किया। अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया, आखिरी 1 साल बचते बचते याद आया कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको हम क्या समझे? उसके लिए टाइम देना होता है हर किसी के लिए काम करने के लिए। 3 साल आप लोगों का सपोर्ट था, उस वक्त तो टाइम था आप लोगों के पास डेवलपमेंट करने के लिए। उसी टाइम में हम देख रहे थे कि क्या करते हैं। जब नहीं कर पाया, जब वो अपनी उस पर नहीं उतरा, खड़ा नहीं उतरा, तो इसीलिए हमने सपोर्ट विड्रॉ किया। क्या इसमें हम ये भी समझे कि भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी रही है, उनके काउंसलर्स की भी कमजोरी रही है डेवलपमेंटल पेस को बढ़ाने के लिए? उनकी सीसी का कहना है कि उन्होंने सबको बराबरी के हिसाब से लिया है। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलरों की किसी की कोई कमी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ कहीं भी लद्दाख के डेवलपमेंटल इशू ज़िले से लेकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक कोई कमी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। क्या बीजेपी ने रिटर्न अलायंस किया था एनसी के साथ? भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है वो पहले हमारे पीडीपी के साथ जो अलायंस था वो मार्च हुआ। तो फिर आपने नहीं समझा कि रिटर्न अलायंस करने की जरूरत है? ऑलरेडी वहां पे जो हुआ था वो फिक्स था। पीडीपी के साथ हुआ था? पीडीपी के साथ नहीं हुआ था। देखिए, पीडीपी के साथ था। पीडीपी पूरा मार्च होकर बीजेपी में आया तो ऐसे केस वो रह जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने अभी पार्टी की तरफ से विड्रॉ किया है, तो वहां पे पार्टी की तरफ से अलायंस तो होना चाहिए। जिस हिसाब से आप विड्रॉ कर रहे हैं पार्टी के तरफ, भारतीय जनता पार्टी का था, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही विड्रॉ किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न में किसी भी तरह की अलायंस नहीं किया एनसी के साथ। अलायंस में ऑलरेडी पहले था, जो हमारे 2 काउंसलर पीडीपी के से जो मार्च होकर बीजेपी में आए थे, जो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे भी रहे, तो वो बीजेपी का ही है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे। और अगर बीजेपी का ही है तो इस वक्त मोहसिन साहब आपको समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? मोहसिन साहब का उसका क्या ज़ाती मजबूरी है वो हम नहीं कह सकते हैं, इसमें डेमोक्रेसी है। अभी हमारा 6 काउंसलरों ने सपोर्ट विड्रॉ किया है, जो 21 से जो सपोर्ट था वो घटते हुए 15 पे पहुंच गया, तो काउंसिल जो है वो मिनॉरिटी में चला गया है। अच्छा जी, काउंसिल को डिसॉल्व करने की मांग की है, क्या आपको लगता है काउंसिल डिसॉल्व हो जाएगा? डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल ऑलरेडी मिनॉरिटी में चला गया है। कैसे मिनॉरिटी में चला गया है? संख्या जो है वो 16 की ज़रूरत है, आज 15 ही है। सीसी तो क्लेम कर रहे हैं उसके पास 16 हैं। वो वक्त समय आने पे पता चल जाएगा। अब क्या डिसीजन होगा आने वाले समय में? बीजेपी का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा? क्या बीजेपी सत्ता में आना चाहता है अपने बलबूते पे? भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो आम लोगों तक जो डेवलपमेंटल स्कीम नहीं पहुंच रहा था वो पहुंचाने की गरज से हमने उनकी वहाँ से सपोर्ट विड्रॉ किया। आगे देखेंगे क्या होता है। फ्लोर टेस्ट जो है रिक्वेस्ट करने के लिए 1/3 मेजॉरिटी चाहिए, जी। ये कहना है, क्या बीजेपी के पास 1/3 मेजॉरिटी है? फ्लोर टेस्ट जो है वो चेयरमैनशिप पे एतमाद ना होने का वो क्लेम करते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे मिनॉरिटी में चला गया तो काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। काउंसिल तो चल रहा है इस वक्त, वो आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लीजिए वो किस तरह चला रहे हैं। क्या उसमें कोई कांग्रेस का रोल तो नहीं, कहीं वो बैक सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप उनसे पूछ लीजिए वो कैसे चला रहे हैं। आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी का क्या रणनीति रहेगा एलएचडीसी को लेके? भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो मान के चलना है, वो हर एक फर्द तक पहुंचाना है, इसी को लेकर चलना है। चाहे वो काउंसिल की तो तरीके से हम आवाम तक पहुंचाए या हम डायरेक्टली जिस तरह भी करें वो हमारा मंशूर में है। हम फिर से कभी भी ज़िला हमारे कारगिल हो या पूरी लद्दाख में कभी हम इस तरह के प्रॉब्लम हम आवाम को आने नहीं देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बीजेपी का? आप लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ किया, काउंसिल को डिसॉल्व करने की मांग की, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जब डिसॉल्व होगा तब देखा जाएगा। अच्छा जी, तब तक क्या होगा? तब तक जो चल रहा है एज इट इज़, काउंसिल माइनॉरिटी में आ गया है, उसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जिला एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो चाहे ऐसे ही चलने दे, क्या करें वो उनका काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी उल हसन साहब, आखिरी टेक आपका। ये ले मेरे दर्शक मोज अगला लायमल पुछियो जत दो तुस पोखरन ले बच्ची तुस न यंबोंग अच्छा डुलिन छचेन गरंगले स्क्योदा दर्शक ची जुना कंसोल लो का खरेना चुरु गोस्पी जगह का चोगा में मेट पना दी लास्ट पोंग अच्छी लास्ट में की बीजेपी पी लास्ट में या खरेना दियो डिस्ट्रिक्ट
कमिश्नर यानी सिविल लाजिन बाकी यूटी लाजिन बाकी यार मत लाई अमल ngचा खेरेना गाव जरना हुकुमती ngचा बुखा मेत खेरेना ngचा गाव इन जरना गाव मिमंग ला फनखे गजुगा थोबेन तो ngचा देवलता चेन दो बसंग पहला ngचा yang स्पेरिक सोर की दो बसंग काफी वक्त पहला कि भारतीय जनता पार्टी ग्रुप चिगिस बहुत पहले इस कोलिशन को तोड़ना चाहता था, लेकिन एक ग्रुप था जो एनसी के साथ कोलिशन बरकरार रखना चाहता था। इस पे क्या टेक है आपका? दून गांमा ngtis perang zerchen khawlu kha mi kha banchwa suanyen chamen ranga chutkanji ranga snyet kanji kherena khawlu spera zerin chachen दून गांमा छोने स्पेरेन यार सम तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस yang मॉल्स की एनसी लेट बीजेपी काउंसिल माने छोचे में जरे ये स्टेटमेंट का वो तेजना ठीक यो पिन चियर न ngji हाई कमान यारा जनरल सेक्रेटरी दिका जुक से खोन से प्रेस सस्पिन ngcha खेने दु थेम ने हा मन म दे ग्याला दुलन चोत करगिल लखोन मस्पिन शायद दु यारा रिक्यूज होत मोहसिन साहब जोक्स को में कोशिश दुलन होता ngari सोच न मन बराबर दे जोक्स को में इंशाल्लाह nga उम्मीद होत। बहुत बहुत शुक्र है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दो अहम रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे थे। उनका मानना है कि आने वाले समय में जब काउंसिल डिसॉल्व होगा तब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका दावा है कि इस वक्त काउंसिल माइनॉरिटी में चला गया है और अब जो है जिम्मेदारी बनता है सीईओ का कि वो किस तरह के डिसीजन ले और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की डिसीजन ले काउंसिल को लेके। लेकिन उसी के बरक्स में एलएचडीसी के चीफ फिरोज अहमद खान का दावा है कि उनके पास 16 काउंसिलर है। वक्त बताएगा किसकी पल्ला बारी है। बने रहे गुलिस्तान में पल पल के अपडेट के लिए।